Rawalpindi Express has left the station. जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम शेयर यूट्यूब चैनल। मैच तो आपने देख ही लिया। हिंदुस्तान की शामत आनी थी और वो आ चुकी है और वो हार चुके हैं मैच और बहुत बुरी तरह खेले हैं। आज तो लगता ही नहीं था कि आज हिंदुस्तान मैच खेलने आया भी है कि नहीं। आज लगता है न्यूजीलैंड से मैच खेलने आई थी और एवरेज परफॉर्मेंस बाय हिंदुस्तान। जितनी बातें कर रहे थे, जितनी बातें बनाई हुई थी, जितना मीडिया ने हिंदुस्तान टीम के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ था, मुझे पूरा यकीन था कि ये फंसेंगे और वही बात हुई कि हिंदुस्तान प्रूवन टू बी वीक बॉलिंग साइड। अच्छा, पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान की फेवर में एक चीज तो गई नहीं, वो ये थी कि इन्होंने टॉस तो कोई नहीं जीती और जब टॉस नहीं जीती तो उन्हें डिमोरलाइज हो गए। यहाँ पे बॉल फंस के आता है पहली बारी में, उसका कुछ कर नहीं सकते आप। दूसरी बात ये है कि आप दूसरी बारी में ना सीम होता है, ना स्विंग होता है, ना कुछ होता है, तो आप फंसते हैं यहाँ पे। और दूसरा इतना कम टोटल। अच्छा चलो टॉस हार भी गए, बॉल थोड़ा सीम हो भी रहा था बोल्ट का, सत्यम सऊदी का, लेकिन ये कौन सा तरीका है जो खेलने का? कोई एक भी मार रहा, दूसरा भी मार रहा, तीसरा भी मार रहा है। मतलब टेक इट इजी, सम हाउ यू टेक इट इजी। अपना थोड़ा सा अपना मैच को डीप लेके जाओ, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करो, कुछ करो। लेकिन हिंदुस्तान ने कहा जी नहीं, मार मार के हमने बुरता निकाल देना। पता नहीं किस माइंडसेट से खेल रहे थे, किस एटीट्यूड के साथ खेल रहे। रोहित शर्मा एज ओपनर क्यों नहीं ला रहे? लाइक ईशान किशन को क्यों भेज दिया बच्चे को? और हार्दिक पांड्या आखिर में बॉलिंग कर रहे हैं, पहले करनी चाहिए थी। और मुझे समझ नहीं आई कि हिंदुस्तान किस पॉलिसी के तहत, किस गेम प्लान के साथ खेल रहा था। हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर। इट वाज अ कंप्लीट a lost squad of हिंदुस्तान। अब जितना आपने देखा है वो तो आपने सुन ही लिया है। कोई प्लानिंग नहीं, सारों ने पैनिक बटन दबाया हुआ था। विराट कोहली अपने नंबर पे नहीं आ रहा, रोहित शर्मा अपने नंबर पे नहीं आ रहा, नया बच्चा आपने डाल दिया, टॉस आप हार गए, पैनिक करी जा रहे हो, मारी जा रहे हो, कोई समझ नहीं आ रही। यार चलो शॉर्टें नहीं लग रही, 20 ओवर खेल लो। तो 20 ओवर भी नहीं खेलने आप लोगों ने, तो फिर पता नहीं करना क्या है आपने। मुझे तो समझ नहीं आई कि हिंदुस्तान लुक्ड अ वेरी ऑर्डिनरी टीम टू मी बाय द वे। और जो बॉलिंग स्क्वाड है स्वाय बुमराह के, वरुण इज ओके, बट रेस्ट ऑफ द पैक इज लुक्ड वेरी ऑर्डिनरी। और मुझे तो कहीं से भी ये नहीं लगा कि हिंदुस्तान वॉज एवर देयर। हिंदुस्तान वॉज नेवर देयर। सो आई थिंक दैट कि वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी हिंदुस्तान इज एग्जिटिंग लाइक दिस राइट नाउ। अभी एग्जिट ही लग रहा है। लेकिन जो शामत आ सकती है हिंदुस्तान की, वो एक चीज से आ सकती है, वो है अफगानिस्तान का मैच। अगर हिंदुस्तान ने अपनी इज्जत बचानी है तो अफगानिस्तान वाला मैच समहाउ उनको जीतना होगा। और यहां पे अबू धाबी में एक दफा फिर हिंदुस्तान को ये साबित करना होगा कि इट्स ओके टू लूज अ गेम बट नॉट अगेंस्ट अफगानिस्तान। मुझे जो समझ आ रही है इस वक्त कि अगर अफगानिस्तान विन्स द टॉस, इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत सख्त हिंदुस्तान को। और वहां पे अबू धाबी में मैच है, वहां तो बॉल वैसे ही फंसता है। और अगर आपने 150 भी किया और 250 भी कर लिया तो अफगानी छोड़ेंगे नहीं। मुझे तो इंडिया की और बुराई आते हुए नजर आ रही है और इट इज नॉट लुकिंग गुड। नाउ व्हाट टू डू? जस्ट गो बैक देयर, rebuild your bowling unit, that is important। and Instagram के ऊपर क्रिकेट खेलना छोड़ दें इंडियंस और ग्राउंड के ऊपर खेलना शुरू कर दें। रीजन बीइंग आई एम सेइंग दिस कि प्लीज इट्स अ पैशन, क्रिकेट इज नॉट अ फैशन। जब आप पैशन के साथ खेलोगे, तवज्जो के साथ खेलोगे, आप अपना फोकस रखोगे, तो तभी आप वर्ल्ड बीटर्स बन सकते हैं। अदरवाइज इस एटीट्यूड के साथ हिंदुस्तान जैसे खेला है, आई एम सॉरी, बातें इतनी थी बड़ी बड़ी और बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों वाला काम हो गया है हिंदुस्तान का। अगर इस तरह आपने करना है तो आई थिंक यू हैव नो प्लेस इन वर्ल्ड क्रिकेट आफ्टर दिस परफॉर्मेंस। बॉलिंग यूनिट यू हैव टू बिल्ड इट, यू हैव टू बिल्ड अ बॉलिंग यूनिट। और अगर आपने बॉलिंग यूनिट ना खड़ा किया और इस बॉलिंग यूनिट जिस तरह आप लेके आए, इस तरह तो आप मैच नहीं जीतते। और वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटिंग टू सी विराट कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप एज अ कप्तान। अब मुझे नहीं पता कि अब उनका क्या फ्यूचर है।
लेकिन एज अ प्लेयर दैट ही शुड कॉन्सेंट्रेट एंड यू नो लुक अहेड नाउ। और मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान कैन मेक अ कम बैक, बट यू नो दिस इज नॉट द वे टू स्टार ऑफ द टूर्नामेंट। इतनी बड़ी बड़ी बातें मीडिया में, मीडिया को मना भी कर रहा हूँ मैं, इंडियन मीडिया को मना भी कर रहा हूँ कि प्लीज इतनी बड़ी बातें ना करो, इतना तकब्बुर ना करो, इतनी बड़ी बातें ना करो, कल पल्ले पड़ जाए आपके। मैं उनके प्लेयरों को भी समझाता रहा हूँ, मीडिया को भी समझाता रहा हूँ, लेकिन वो क्या है कि बात सुनने को तैयार ही नहीं थी मेरी। बट एनीवेज again this is it's in front of you, not to be disappointed India team, just go back there। अभी भी चांस पड़ा है, न्यूजीलैंड किसी से भी हार सकती है, आप 3 मैच जीत सकते हो, you never know कि क्या होने वाला है। So I think it's a part and parcel of the game, wish you best of luck, but it was very disappointing cricket by Indians। I mean सारा रंग फीका पड़ गया वर्ल्ड कप। This is Shubh Akhtar YouTube channel, love you all, और keep subscribing my channel, take care, bye। The Express has left the station, that's for sure.